दोस्तों आज की इस वीडियो में हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत प्रणाली उपागम को समझेंगे। देखिए, प्रणाली उपागम या कई बार इसको प्रणाली विश्लेषण कह दिया जाता है। तो प्रणाली उपागम यानी कि सिस्टम अप्रोच थोड़ा सा अगर आप टफ पढ़ेंगे ना तो हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे आपको, लेकिन अगर एट द एंड अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। संस्थात्मक उपागम को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वो काफ़ी ईजी था। ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ, वीडियो को पूरा देखना है आपको, तभी आपको समझ में आएगा। तो पहले सामान्य बातें कर लेते हैं प्रणाली उपागम से संबंधित। तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आधुनिक उपागम में प्रणाली उपागम का विशेष स्थान है। सिंपल सी बात है, जो उपागम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक परंपरागत और एक होता है आधुनिक। तो प्रणाली उपागम एक आधुनिक उपागम है, ठीक है, एक आधुनिक उपागम है। अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल साइंस इन इंक्वायरी टू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 में एक बुक प्रकाशित हुई थी। उसके अंतर्गत इन्होंने राजनीति से जुड़ी प्रक्रिया को राजनीतिक प्रणाली के रूप में समझने का सुझाव दिया। फिर उसने यानी कि डेविड ईस्टन ने ए अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम और वर्ल्ड पॉलिटिक्स और ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 के अंतर्गत इस विश्लेषण पद्धति की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि प्रणाली उपागम में जो दार्शनिक हैं, जो विचारक हैं डेविड ईस्टन, इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने अपनी कई सारी कृतियां हैं, तो उसके अंतर्गत इन्होंने बात की कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके तहत राजनीति से जुड़ी जो भी प्रक्रिया है उसका अध्ययन या उसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक प्रणाली के रूप में हमें राजनीति से संबंधित जो प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि प्रणाली उपागम में एक महत्वपूर्ण भूमिका डेविड ईस्टन की रही है। इन्होंने सलाह दी कि राजनीति को हमें राजनीतिक सिस्टम के रूप में समझना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। ये किताबें हैं उनकी, ये कुछ कृतियां हैं, कुछ लेख हैं इनके द्वारा, जहाँ पर इन्होंने प्रमुख बातें कही थी। अगर याद होता है तो याद कर लें, नहीं तो ज़रूरी नहीं है इतना याद कर पाओ आप। सामान्य बातें आपको समझ में आ गई यहाँ तक। संक्षेप में, प्रणाली उन तत्वों के समूह को कहते हैं। अब प्रणाली किसे कहते हैं, सिस्टम मतलब होता क्या है, इसको समझो। तो संक्षेप में अगर हम बात करें तो प्रणाली उन तत्वों को कहते हैं जो एक दूसरे से संबंध हों, एक दूसरे पर आश्रित हों और एक दूसरे पर क्रिया करते हों। देखिए, प्रणाली हम किसे कहते हैं दोस्तों, प्रणाली या सिस्टम क्या होता है, एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है जिसमें जो कई सारी चीज़ों से जुड़ा होता है। एक सिस्टम हम कैसे कहते हैं, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। सीपीयू जुड़ा होता है, उसका माउस जुड़ा होता है कंप्यूटर से, कीबोर्ड जुड़ा होता है कंप्यूटर से, और कई सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। एक प्रिंटर आप जोड़ सकते हो, कई सारी चीज़ें कंप्यूटर से अटैच करते हो, उसके बाद उसे हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो उसी तरह प्रणाली का क्या अर्थ है, सिस्टम का क्या अर्थ है, तो ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। प्रणाली में हम देखते हैं जो तत्व होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो हम जो मॉनिटर है कंप्यूटर का, उसे हम बिना कीबोर्ड के नहीं चला सकते, बिना माउस के नहीं चला सकते ना, दिक्कत होगी। इसके साथ ही एक दूसरे पर क्रिया करते हैं, मतलब काम करते हैं एक दूसरे पर, और इस क्रिया को परस्पर क्रिया या अंत क्रिया कहा जाता है। अब ये वाली चीज़ याद करने वाली है, याद होती है तो ठीक है, नहीं तो बस समझकर काम चलाओ और समझकर आगे बढ़ो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा रटो, मैं बस यही कहूँगा जो चीज़ें ज़्यादा हार्ड हैं उनको बस समझो, माइंड में हल्का सा दो कोशिश करो याद करने की, होता है तो ठीक, नहीं तो ऐसा नहीं है कि इसी के पीछे आप पड़ जाओ। इतना हालांकि समझ में आ गया आपको कि प्रणाली क्या होती है। प्रणाली के अंतर्गत जो तत्व होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, पूरी तरह जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर मशीन है, एक मशीन वो पूरा सिस्टम की तरह काम कर रही है, तो उसका एक भी पार्ट अगर अलग हो जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए जो पार्ट्स होते हैं, तत्व होते हैं जो प्रणाली के, वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। इसी को हम अंतःक्रिया भी कह देते हैं, इंटरेक्शन भी कह देते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। प्रणाली उपागम में हमने अभी बात की कि डेविड ईस्टन के द्वारा ये सुझाव दिया गया कि राजनीति से संबंधित जो विषय हैं उसे हमें राजनीतिक प्रणाली के रूप में समझना चाहिए। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रणाली उपागम को आप बार बार राजनीतिक उपागम से क्यों जोड़ रहे हैं, राजनीतिक प्रणाली से क्यों जोड़ रहे हैं। ध्यान देना, प्रणाली अपने आप में क्या है, प्रणाली तो एक सिस्टम है, अपने आप में एक सिस्टम प्रणाली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रणाली उपागम राजनीति से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसे आप राजनीतिक प्रणाली के रूप में भी समझ सकते हो। तो जब डेविड ईस्टन ने कहा ना कि हमें राजनीति से जुड़ी जो प्रक्रियाएं उसे समझने के लिए राजनीतिक प्रणाली का सहारा लेना चाहिए,
तो यही है प्रणाली उपागम, यही प्रणाली उपागम है। तो ये राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली प्रणाली की, यहाँ तक आपको आधे से ज़्यादा बातें समझ में आई होंगी। जो डेविड ईस्टन है उसके अनुसार अगर हम बात करें कि राजनीतिक प्रणाली क्या है, तो राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर उन अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य या आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं। मतलब यह है कि इन अंतःक्रियाओं के माध्यम से ऐसे नियम निर्धारित किए जाते हैं या आदेश दिए जाते हैं जिनके द्वारा समाज के संसाधनों को अलग अलग समूहों के उपयोग के लिए नियत किया जाता है, बांटा जाता है, और इन नियमों तथा आदेशों को समाज के लिए प्रामाणिक या अनिवार्य मानकर उनका पालन किया जाता है। डेविड ईस्टन के अनुसार अगर हम बात करें कि राजनीतिक प्रणाली क्या है, तो डेविड ईस्टन ने कहा है कि राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत हम जो भी चीज़ें हैं, जो भी संसाधन हैं, उनका बंटवारा करते हैं। राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि राजनीतिक प्रणाली के समाज के अंदर एक अंतःक्रिया प्रणाली है, और इसके द्वारा समाज में जो संसाधन वगैरह हैं उनको बांटा जाता है, उनको बांटने के नियम वगैरह बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर डेविड ईस्टन कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रणाली के तहत समाज को चलाया जाता है। समाज में जो कानून हैं वो बनाए जाते हैं राजनीतिक प्रणाली के तहत। समाज में जो संसाधनों का बंटवारा होगा, किसी वर्ग विशेष के लिए कोई कार्य करना है, तो वो सारी चीज़ें राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत ही की जाती हैं। राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत ही पूरा सिस्टम तैयार किया जाता है, जो पूरा मैकेनिज़्म तैयार किया जाता है जिसके कानूनों को, जिसके आदेशों को लोग मानते हैं या समाज मानता है। तो ये सारी सामान्य बातें थी। मुख्य बात करते हैं, ये इनका मॉडल है, आप इसे देख सकते हैं। अब क्या है मॉडल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजनीतिक प्रणाली, जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये क्या कहते हैं प्रणाली सिस्टम की, ये जो हम बात कर रहे हैं ना प्रणाली उपागम की, तो यही है राजनीतिक उपागम। ठीक है, राजनीतिक प्रणाली उपागम इसे आप कह सकते हो, राजनीतिक प्रणाली इसे आप कह सकते हो। तो ये राजनीतिक प्रणाली है क्या, ये प्रणाली उपागम क्या है, तो इसे आप ऐसे देख सकते हो। देखो यहाँ पर आप बात को समझो, ये इधर है मांगें और इधर है इधर डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं। देखो समाज में क्या होता है, समाज में पहले मांग आती है, मांग कोई किसी भी चीज़ को लेकर मांग उठती है, उस मांग को पूरा करने के लिए एक प्रक्रिया चलती है और प्रक्रिया के पूरा होने के बाद डिसीजन लिया जाता है। ये है राजनीतिक प्रणाली। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि समाज में यहाँ पे इन्वायरमेंट शब्द दिख रहा है, इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा जो समाज है, सोसाइटी है, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं वो चारों तरफ आपकी फैली हुई हैं, है ना। कई सारी आर्थिक फैक्टर हैं, पैसे से संबंधित कई सारी डिमांड है, कई सारी चीज़ें हैं, सांस्कृतिक कई सारे इश्यूज़ हैं, कई सारे सामाजिक इश्यूज़ हैं या कार्य हैं, जाति प्रथा को लेकर विवाद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के अंदर हम सभी रहते हैं। तो ये पर्यावरण हो गया, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पर्यावरण। अब ऐसे पर्यावरण में मांग उठती है किसी चीज़ को लेकर, जैसे कि मांग उठ गई कि सरकार को राशन बांटना चाहिए गरीब लोगों को, जो अपना राशन का इंतजाम नहीं कर पा रहे गरीब लोग, महंगाई के कारण उन्हें राशन मुहैया कराया जाए सरकार के द्वारा। अब इसके लिए एक प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया भी आगे कब बढ़ेगी, तब बढ़ेगी वो प्रक्रिया आगे जब समर्थन मिलेगा इस मांग को। तो ऐसा होता है, मांग उठती है और मांग को समर्थन दिया जाता है। बात समझ में आई, मांग उठी, आपने मांग की और आपकी मांग में समर्थन लोगों ने किया कि हाँ कई सारे लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। जब समर्थन ज़्यादा होने लगेगा, जब मांग का समर्थन ज़्यादा होने लगेगा तो वो मांग ऊपर जाएगी, सरकार की नज़र उस पर पड़ेगी और एक पूरा का पूरा सिस्टम बना, एक प्रोसेस चलेगा और प्रोसेस के बाद सरकार को मजबूरन उस मांग का समर्थन देखकर उस पर कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा और नीतियाँ बनानी पड़ेंगी। तो यही है राजनीतिक प्रणाली या ये पॉलिटिकल सिस्टम या प्रणाली उपागम। इसमें क्या होता है, डिमांड होती है, मांग आती है, समर्थन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस के थ्रू एक प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद फिर डिसीज़न ली जाती हैं और पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, पॉलिसीज़ बनाने के बाद क्या होता है, अब पॉलिसीज़ को लागू किया जाता है। लागू करने के बाद उसका कुछ रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के आधार पर उसका फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक के बाद फिर उसका समर्थन करते हैं लोग या जो भी है असमर्थन करते हैं, उसमें सुधार की मांग करते हैं। फिर दोबारा से ये प्रणाली आगे बढ़ती है और फिर उसमें सुधार होता है या जो भी होता है। मतलब ये है कि नीतियाँ बनने के बाद एक फीडबैक भी आता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बेकार हो, फीडबैक भी आता है, पुनर्निवेश भी होता है। अब यहाँ पर आपको जो भी मैंने बातें बताई ये सारी समझ में आ गई होंगी, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कि ये है क्या, कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा है ना टॉपिक, क्या आपको लग रहा होगा ये बातें हैं क्या।
तो इसलिए मैं साधारण शब्दों में एक बार फिर से बताऊं तो यहाँ पे ना थोड़ा कंप्यूटर की लैंग्वेज में थोड़ी बातें यहाँ पर इस पॉलिटिकल सिस्टम में बताई गई हैं। जैसे कि जो प्रणाली सिस्टम है इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक इनपुट होता है। इनपुट मतलब कुछ चीज़ें हमने, जैसे कंप्यूटर में हम इनपुट डालते हैं, कुछ चीज़ें हम सर्च करते हैं, है ना। फिर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि राजनीतिक जो व्यवस्था है, प्रणाली है, उसके तहत वो एक प्रक्रिया चलेगी और फिर प्रक्रिया के तहत इन हमें आउटपुट मिलता है, चाहे वो रिजल्ट के रूप में मिले, चाहे वो पॉलिसीज़ बनाने के रूप में मिले, किसी भी रूप में मिले। तो यही है चीज़ें। यहाँ पर आपको सारा चीज़ समझ में आ गया। एक बार समझाना चाहूँगा। हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिस पर्यावरण का मतलब यहाँ पे हरियाली नहीं है, पर्यावरण का मतलब सामाजिक, आर्थिक और ये जो सांस्कृतिक हमारा कल्चर है, ये पूरा जो समाज है, इसके अंतर्गत हम रहते हैं। ऐसे में हमें कई सारी मांग होती हैं, हमारी अलग अलग समूहों की अलग अलग डिमांड होती है, मांग होती है। उनको पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालने का प्रयास किया जाता है। कई सारे समर्थन करते हैं लोग। जब मांग का समर्थन करते हैं तो वो मांग बड़ी हो जाती है। फिर उस मांग को एक प्रोसेस के थ्रू फिर सरकार उस मांग पर डिसीज़न लेती है, उसके लिए नीतियाँ बनाती है। फिर नीतियाँ लागू की जाती हैं, फीडबैक लिया जाता है, फीडबैक के आधार पर सुधार होते हैं या जो भी होता है आगे। लेकिन हाँ, ये एक प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है कि राजनीतिक प्रणाली ये होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यही था प्रणाली उपागम। अब इसे और ज़्यादा घसीटने का कोई मतलब नहीं बनता है। इतने में अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो हमने अच्छा हुआ इतना ही समझा। इससे ज़्यादा अगर हम और डीपली जाएंगे इसमें तो और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगी और कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। और कन्फर्म है इतना बहुत है आपके लिए इस उपागम को समझने के लिए। अगर आप इससे ज़्यादा समझने की कोई कोशिश करोगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी बातें बताई, इसको आप आराम से समझें, एक बार वीडियो को और देख लें तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, समझ तो आएगा। लेकिन वही है कि आपको थोड़ा ज़्यादा अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो हो सकता है कि इसको आप हल्का-हल्का ही कर लें, तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है? हल्का-हल्का भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ज़्यादा बड़ा है नहीं, ज़्यादा मैंने पढ़ाया नहीं, तो इतना जो मैंने पढ़ाया इतना इनफ है आपके लिए और इतना आप याद भी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत बातें जो आपको मैंने बताई इसे आप याद भी कर सकते हैं। और कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कम पढ़ाया है, इससे ज़्यादा भी पढ़ाना चाहिए था। तो इतना ध्यान देना, मैंने सारी चीज़ें आप ध्यान में रख कर ही आपको पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये मत सोचना कि कम पढ़ाया है, उतना पढ़ाया है जितना आपको समझ में आ सके, जितना आपके लिए ठीक है। और यहाँ पे हमने सारी बातें कर ली, कुछ छोड़ा नहीं है। बस बात ये है कि हमने कम शब्दों में ज़्यादा समझा है। कम शब्दों में हमने यहाँ पर ज़्यादा समझा है, कुछ छोड़ा नहीं है। तो ऐसा अगर किसी बच्चे के माइंड में डाउट आ रहा है कि यहाँ पे हमने कई सारी चीज़ें स्किप की हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही था मेन पॉइंट। ये पॉइंट जो है ना, ये जो आपका डिज़ाइन दिख रहा है, यही है मेन। राजनीतिक प्रणाली में, यानी कि जो प्रणाली उपागम है, उसमें यही मेन स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर को हमने पूरी तरह कम शब्दों में समझ लिया, यही मेन चीज़ थी। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।